नमस्कार। न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव अब मायावती की राह पर चल रहे हैं। यूं कहा जाए कि मायावती के वोट बैंक पे सेंधमारी का पूरा प्रयास कर रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव जिस पीडीए के फार्मूले के सहारे 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरे थे और इस फार्मूले के साथ उन्होंने बड़ी कामयाबी भी हासिल की थी। अब 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए वो पीडीए के अलग-अलग तरीके से व्याख्या कर रहे हैं, यानी पीडीए का अलग-अलग मतलब समझा रहे हैं। अभी तक पीडीए में पी का मतलब पिछड़ा था, लेकिन अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए के पी का मतलब पंडित भी है, पीडीए के पी का मतलब पीड़ित भी है। दरअसल अखिलेश यादव मायावती की तरह ही दलित और पिछड़ों के साथ ब्राह्मण वोट बैंक को जोड़ने में साधने में जुटे हुए हैं। इसी फार्मूले के सहारे 2007 में मायावती ने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी। उस वक्त सोशल इंजीनियरिंग के इस फार्मूले पर कई तरीके के शोध भी हुए थे। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसकी अलग तरीके से व्याख्या भी की थी और अखिलेश यादव भी इस 8% से लेकर 10% तक के मजबूत वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ब्राह्मण वोट बैंक एक ऐसा वोट बैंक है जो इस बात को बखूबी समझता है कि राजनीतिक चालें किस तरीके से चली जा रही हैं। उसको विद्वान माना जाता है, लिहाजा समय समय पर उसने अपने समाज के फायदे के लिए अलग अलग दलों का साथ पकड़ा। कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो कभी मायावती, कभी अखिलेश यादव और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन इस वोट बैंक का मोह ऐसा है कि कोई भी सियासी दल इससे अलग नहीं होना चाहता। अखिलेश यादव भी इसको समझ रहे हैं और वो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक में पीडीए के फार्मूले के साथ वो अब पी से पंडित भी बता रहे हैं, यानी ब्राह्मण वोट बैंक को साधने में जुटे हुए हैं। एक समय में उनके पास ब्राह्मण वो नेताओं की एक लंबी चौड़ी फौज हुआ करती थी, उसमें से कुछ साथ छोड़ करके बीजेपी के पास चले गए। लिहाजा अब इस ब्राह्मण वोट बैंक के लिए अखिलेश यादव नए सिरे से प्रयास कर रहे हैं। उनको लगता है कि जिस तरीके से मायावती ने ब्राह्मणों को अपने दलित वोट बैंक के साथ जोड़कर, पिछड़े और मुसलमानों को साथ जोड़कर 2007 में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, दरअसल एक बार फिर अखिलेश यादव भी इसका प्रयास करने जा रहे हैं। इसमें भी शक नहीं कि 2012 के विधानसभा चुनाव में जब ब्राह्मणों ने अखिलेश यादव का साथ पकड़ा, उस वक्त मायावती को तगड़ा नुकसान हुआ और अखिलेश यादव ने मायावती को अपदस्थ करके उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। लेकिन उसके बाद से समाजवादी पार्टी के लिए सूखा है, उत्तर प्रदेश की जमीन उसके लिए बंजर सी मालूम हो रही है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से सफलता पीडीए के फार्मूले के सहारे अखिलेश यादव ने हासिल की, अब उसी पीडीए के सहारे अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस पीडीए में एक पी जोड़ना अभी बाकी रह गया है, जो पंडित वर्ग है, और इसके लिए अब अखिलेश यादव दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, नए सिरे से रणनीति बना रहे हैं और पीडीए की अलग अलग मायनों में व्याख्या कर रहे हैं। नमस्कार।